बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको घरेलू छोटे छोटे टोटके बताते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। कलौंजी को भूनकर सूंघने से ज़ुकाम की शिद्दत में कमी आ जाती है। अगर आपको कै आ रही हो तो 2-3 छोटी इलायची चबा लें, कै बंद हो जाएगी। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है इन्हें चाहिए कि वो रात को सोने से पहले दूध में थोड़ा सा मक्खन मिलाकर पी लें, इंशाल्लाह कब्ज़ दूर हो जाएगी। कपड़े पर लोहे के जंग का दाग लस्सी से साफ़ किया जा सकता है। छोटी छोटी नमकदानियाँ साफ़ करने में अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्हें साफ़ करने में टाइम भी बहुत लग जाता है। अगर आप इन नमकदानियों को एक प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर प्लास्टिक के लिफाफे में गर्म पानी और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह हिलाएं, फिर इन नमकदानियों को साफ़ पानी से धो लें। इनसे नमकदानियाँ अच्छे तरीके से धुल जाएंगी। शीशे के बर्तनों को अगर सिरका और नमक मिलाकर धोया जाए तो ये बिल्कुल नए जैसे नज़र आते हैं। एल्युमिनियम के बर्तनों को अगर साफ़ और चमकदार बनाना हो तो एक साफ़ कपड़े के ऊपर सिरका लगाकर एल्युमिनियम के बर्तन को साफ़ करें, फिर इसे आम सर्फ से धो लें। एल्युमिनियम के बर्तन चमक उठेंगे। चाय की प्याली में अक्सर चाय के निशान पड़ जाते हैं। चाय की प्याली और कपड़े वगैरह पर अक्सर दाग वगैरह लग जाते हैं जिनका दूर करना नामुमकिन नज़र आता है। लेकिन अगर किसी कपड़े पर नमक और सोडा लगाकर कप और प्याली को साफ़ करें तो चाय के ये दाग धब्बे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि बर्तन धोते हुए या गोश्त और सब्जियां वगैरह धोते हुए सिंक में कुछ अज्जा चले जाते हैं, जिसकी वजह से सिंक से पानी का अखराज बंद हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में कपड़े धोने वाला सोडा सिंक के सुराख के ऊपर डालकर इसके ऊपर उबलता हुआ पानी डालें। इससे सिंक बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और सिंक में पानी भी जमा नहीं होगा। गन्ने का रस यरकान के मरीज़ों के लिए बड़ा मुफीद है। मोटापे से बचने के लिए रोज़ाना निहार मुँह लीमू की चाय का इस्तेमाल करें।